हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जिसमें आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा चैप्टर मेरे प्यारे दोस्तों चैप्टर जो 2.4 है, उसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को एक शानदार तरीके से सिखाने और समझाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले आप लोगों के लिए 3 नंबर तक बताया जा चुका है, अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। और आप लोगों को अब लगातार मेरे प्यारे दोस्तों ये बिहार बोर्ड का मेरे प्यारे दोस्तों सॉल्यूशन मिलता रहेगा, उसे आप लोग देख के अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे एग्जाम में बनाना है वो बताता हूँ। वैसे ये 2.4 जो है मेरे प्यारे दोस्तों 2.4 ये पर लिखा गया है कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए मेरे प्यारे दोस्तों ये चैप्टर है, अगर पूछ दिया जाए तो फिर भी हम कैसे बना पाएंगे ऐसे प्रश्नों को, वो भी सीख लीजिए दोस्तों। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये बहुपद दिया गया है इस तरह से कि दो शून्यक भी दिया गया, तो सबसे पहले कोई भी बहुपद जो दिया रहता है आप सभी जानते हैं, हम उसको पी एक्स और क्यू एक्स आर एक्स सबसे सूचित करते हैं। तो हम मान लेते हैं पी एक्स बराबर क्या है मैं मित्रों, एक्स पावर 4 माइनस 6x³ माइनस का 26x² प्लस का 138x और माइनस का 35, ये हमें दिया गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हो रहा होगा। अब इसके दो शून्य भी दिए गए हैं, जैसे कि बात करें अल्फा बराबर दिया गया है 2 प्लस का √3 और एक बीटा बराबर शून्य दिया गया है 2 माइनस का √3। मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें ना इसका, तो ये क्या है, तो चतुर्थ घातीय बहुपद है। ठीक है, तो चतुर्थ घातीय बहुपद है, इसके अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए कहा गया, यानी कि इसमें 4 शून्य होंगे, तो 2 शून्य दिया गया और 2 शून्य हमें खुद से निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले इन दोनों शून्य से हम लोग द्विघात बहुपद निकाल लेते हैं। द्विघात द्विघात बहुपद के बारे में पीछे मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताया है, तो जो भी मित्र नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है। यहाँ से हो जाएगा x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूले हमारे सारे मित्र भाई दोस्तों जानते होंगे। अब यहाँ से x² यहाँ से थोड़ा सा पीछे करके लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं x² माइनस अल्फा कितना मान है मेरे पास, तो 2 प्लस का √3, 2 प्लस का √3 प्लस बीटा, बीटा का मान है 2 माइनस का √3, तो 2 माइनस का √3 इंटू एक्स दीजिएगा, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा है, यानी कि 2 प्लस का √3 और यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस का √3। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये x² और यहाँ से जब इसकी ये √3 से √3 कट जाएगा तो माइनस का 2 2 4x हो जाएगा मित्रों, और यहाँ क्या हो जाएगा इसको प्लस। अब ये देखिए एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे मेरे प्यारे मित्रों, जब a प्लस बी और a माइनस बी हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्लस बी माइनस बी, a², 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का मेरे प्यारे दोस्तों √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा x² माइनस का 4x प्लस 2 दूना 4 और 4 में से √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को मेरे प्यारे मित्रों नहीं हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि x² माइनस 4x प्लस का 1 इसका क्या निकल के आ गया, द्विघात बहुपद निकल के आ गया। अब इस बहुपद से हम लोग अगर इसमें भाग लगाएंगे तो हम लोग का जो भागफल निकलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो इसका और भागफल का जब हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे तो वहां से फिर निकल जाएगा। तो यहाँ से चलिए हम लोग भाग लगाते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, x पे पावर 4 माइनस 6x³ और आशा करता हूँ ये भाग देने के बारे में हमारे जितने भी प्यारे छात्र छात्राएं हैं ये सभी अच्छे से जानते होंगे। प्लस का 138x माइनस का 35, माइनस का 35। चलिए मित्र हम लोग भाग लगाते हैं, भागफल को हम लोग ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है। अब किससे लगाएंगे, x² माइनस 4x प्लस 1 से, x² माइनस 4x प्लस 1 से, माइनस 4x प्लस 1 से भाग लगाएंगे दोस्तों। अब x² में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो x पे पावर 4 आ जाएगा तो x² से, तो यहाँ से हो जाएगा x पे पावर 4 और माइनस का 4x³ प्लस का x²। चिन्ह चेंज हो जाएगा दोस्तों, तो चिन्ह चेंज होगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये और ये टर्म कट जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास तो माइनस का 2x³ दोनों माइनस में है, x² जुट जाएगा माइनस का 27x² प्लस का 138x और यहाँ से माइनस का 35। अब अगर बात करें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे,
तो यहाँ से -2 है निकल के आया ना, -6x क्यू है, और यहाँ पे तो माइनस में 2, तो यहाँ से किससे -2 से गुना कर दीजिएगा, और x -2x से गुना कीजिएगा, तो -2x से जब गुना कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x3, फिर ये माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, और x को 2 से गुना कीजिएगा, 1 से गुना कीजिएगा 2x को, तो माइनस का 2x निकल के आ जाएगा। चिन्ह चेंज कर दीजिए दोस्तों, तो यहाँ से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों टर्म कट जाएगा यहाँ से, और ये माइनस में दोनों है तो यहाँ से जुट के मेरे पास तो माइनस का 35x² हो जाएगा, ये दोनों प्लस में जुट जाएगा 140x, और माइनस का 35, फिर यहाँ से आप -35 से गुना कर दीजिएगा, माइनस का 35 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 35x², फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 35 चौके 140x, और प्लस माइनस माइनस, एक को 35 गुना कीजिएगा तो 35, सिंपल सा घटा दीजिएगा दोस्तों, चिन्ह चेंज कर दीजिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा सारा टर्म, और यहाँ से 0 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से जो हम लोग का भागफल निकल के आया है, क्या निकल के आया है, अब यहाँ से सोल्व करते हैं हम लोग, x² माइनस का 2x और माइनस का 35 बराबर 0, और ऐसे चैप्टर को बहुत सारे टीचर छोड़ भी देते हैं क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं रहता है, लेकिन आप लोग ऐसे चैप्टरों को सॉल्व करने के बारे में सीखिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर इसे एक बार भी आप लोग इग्नोर कीजिएगा, फिर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, अगर आगे चल के आप लोग शिक्षक बनने का आपको मौका मिले, तो फिर अगर आप कोई स्टूडेंट आपसे पूछ रहे सर ये प्रश्न कैसे बनेगा, और जब आप लोग इसको तैयार नहीं किए रहेंगे, बनाए नहीं रहेंगे बचपन में, तो फिर आप लोगों को वहाँ पे परेशानी होगी, तो यहाँ से समझने और सीखने का प्रयास कीजिए। अब इसका गुणनखंड हम लोग सिंपल से निकालेंगे, x² माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस का 35 बराबर में 0, x कॉमन करेंगे तो x माइनस का 7 प्लस का 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 7 बराबर में क्या हो जाएगा 0, तो x माइनस 7 दोनों में कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से x प्लस का 5 बचेगा बराबर में 0। अब यहाँ से x माइनस 7 बराबर मित्रों 0 हो जाएगा, x प्लस का 5 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से 7 और x बराबर यहाँ से क्या निकल के आ गया माइनस का 5 निकल के आ गया। तो हमें इसकी क्या कहा गया है यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए, अन्य शून्यक निकालना था, और अन्य शून्यक हम निकाल चुके हैं दोस्तों, क्या हो गया इसका 7 और माइनस का 5 निकल के आ गया, तो हम सब यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ऐसे उतारिएगा, तो यहाँ से लिखिएगा अतः अन्य सभी शून्यक, अन्य सभी शून्यक क्या हो जाएगा दोस्तों, अन्य सभी शून्यक का बात करेंगे अगर हम लोग तो 2 प्लस का रूट 3 था, फिर 2 माइनस का रूट 3, 7 एवं माइनस का 5। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा। इसे नोट कर लीजिए, आगे के क्वेश्चन जो 5 नंबर है प्रश्न नंबर को हम लोग कैसे बना सकते हैं, और वो भी आपको मैं सिखाऊंगा, अच्छे से समझाने सिखाने का दोस्तों प्रयास करूंगा। एक बार तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे दोस्तों। वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इसे समझिए कैसे बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है यदि बहुपद इतना को एक अन्य बहुपद इतना से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस ए आता है तो k और a को ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ से सबसे पहले जो दिया गया है हम लोग इसको लिख लेते हैं, नोट करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ पे दिया गया है बहुपद, तो हम इसे px बराबर ले लेते हैं। px बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, x पे पावर 4 माइनस का 6x3। ये थोड़े से डिफिकल्ट प्रश्न है, इस पे थोड़ा सा ध्यान एकाग्रचित करके समझिएगा। माइनस का 25x प्लस का 10, अब यहाँ से अब इससे भाग दिया जाता है तो ये gx हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से x² माइनस का 2x प्लस का k, और यहाँ से शेष निकलता है x प्लस a, तो शेष को हम लोग rx से सूचित करते हैं, तो यहाँ से rx, तो x प्लस का a हो जाएगा। अब हमें एक k और a का मान बताना है, ये k और a का मान बताना है। देखिए दोस्तों कैसे बता सकते हैं, हम सिंपली क्या करेंगे ना, इस px में gx से भाग लगाएंगे। चलिए भाग लगाते हैं, x पे पावर 4 माइनस का 6x3 प्लस का 16x² यानी कि 16x² माइनस का 25x
प्लस का 10। ठीक है दोस्तों, भागफल को हम लोग ऊपर में लिखेंगे। अब इसमें भाग लगाना किससे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का के से। थोड़ा सा ध्यान दे के समझिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या है ना, लास्ट में कोई संख्या रहती है लेकिन यहाँ पे के है, तो थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन जो भाग हम संख्या अभी बताएंगे आपको, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, कैलकुलेशन वाला होगा, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से धैर्य रख के समझिएगा, मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो एक्स पावर 4 निकल के आ जाएगा। फिर मेरे प्यारे मित्रों माइनस का 2x³ हो जाएगा, उसके बाद फिर ये प्लस का के एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। आप सभी बोलेंगे क्योंकि जो भी हम लोग रखते हैं यहाँ पे तो सारे टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो इस वही की है, और जो चिन्ह आता है वही देखिए। अब यहाँ से इसको चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस। ये x/4 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा तो माइनस का 2x³ निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर दोनों में है दोस्तों, तो हम कॉमन करेंगे, ठीक है, तो कॉमन कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आप सब लिखेंगे 16 माइनस का ये हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन के इधर 16 बच गया, मैं इधर माइनस का के, क्योंकि यहाँ पे माइनस में हो गया। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये माइनस का 25x प्लस का 10 होगा। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे होंगे, आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ लेंगे आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ कि प्रॉपर वे में अच्छे से आपको दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ रहा है। चलिए, अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ से फिर -2 से गुना कीजिएगा, -2 से गुना कीजिएगा, सॉरी -2x से भी तो करना पड़ेगा ना, x का भी तो x आएगा, तो यहाँ से माइनस का 2x³ आ जाएगा। ठीक है मित्रों, फिर यहाँ से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 के एक्स, 4 दूना 8 के एक्स। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जो समझ रहे होंगे कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा आप लोग को। एक बार यहाँ तक देखिए, फिर आगे आप लोग को मेरे प्यारे मित्रों हम बताएंगे आपको, और प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किया है क्या, जो यहाँ पे देखिए, अभी दिखाते हैं आपको, यहीं पे मिस्टेक थोड़ा सा। यहाँ पे क्या होगा ना, तो माइनस का 4 होगा, ठीक है, अब बाकी सही है, तो 4x से गुना करना होगा, थोड़ा हमें लगा इसीलिए। तो यहाँ से माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 4x³ फिर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 दूना 8x²। ठीक है दोस्तों, और प्लस माइनस माइनस 4kx हो जाएगा। हमारे जो ऑफलाइन के छात्र हैं ना, वो बता दिया सर यहाँ पे आपने मिस्टेक किया है थोड़ा सा, इसे देख लीजिए। अब यहाँ से देखिए, चिन्ह चेंज करके माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है मित्रों, अब अगर बात करेंगे तो ये दोनों प्लस माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोगों का क्या बच जाता है, यहाँ पे देखिए मेरे पास, तो इसको एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 16x² और माइनस का kx², और यहाँ से नीचे में क्या है, माइनस का 8x²। तो जब ये घट जाएगा, माइनस का 8x², 16x² में से बचेगा क्या, 8x² और माइनस का kx²। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से x² कॉमन कर लेंगे तो 8 माइनस का k बच जाएगा, तो हम इसको इस तरह से डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए x² इंटू 8 माइनस का k। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को समझने में नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ से इसको देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन कर लीजिएगा, तो x कॉमन करिएगा तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस का x कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, या प्लस का भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस का क्या है और ये प्लस में है, तो माइनस का x कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस का k हो जाएगा और प्लस का 10। ठीक है दोस्तों, माइनस का x कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 25x और प्लस का 4kx है। ठीक है, यही तो दोनों है ना, माइनस का x कॉमन किए थे, ये 25 और ये माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 4k बच जाएगा, 4k यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 4k प्लस का 10। एक बार यहाँ तक समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, मैं आपको आगे बताता हूँ और आगे समझाने सिखाने का प्रयास करता हूँ।
मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या हुआ होगा दोस्तों। ठीक है, एक बार आप लोग यहाँ तक गौर फरमाइए और देखिए जो क्या यहाँ तक आप सभी अच्छे से सीख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक आप सभी को सीखने में कहीं से कोई दिक्कत हो रहा होगा। अब चलिए, हमें एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से क्या करते हैं ना, तो प्लस 8 - k से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 - k से गुना कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर इंटू 8 - k हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 8 यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसको 2x को 2 से अंदर में गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे x लिखिए, 2 से गुना कीजिएगा तो ये 16 और माइनस का क्या हो जाएगा 2k। ठीक है, और प्लस का k से जब इसको गुना कीजिएगा तो प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नीचे में हो जाएगा 8 को k से गुना करने पे 8k और ये माइनस का k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है तो मित्रों, थोड़ा सा हम इसको इस साइड कर लेंगे जिससे आपको प्रॉपर वे में अच्छे से दिखाई पड़े ना। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड। अच्छा चलिए, पूरा को इधर थोड़ा सा हम घुसकाते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक सेकेंड मेरे मित्रों, आप लोग चलिए देख लीजिए एक बार प्रॉपर वे में अच्छे से दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है आप लोगों को। हाँ तो चलिए, अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। अब इसको हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है ना, ये स्क्वायर होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहाँ से इसको हम लोग हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस में तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस में है और ये प्लस में है दोस्तों, सॉरी हाँ, चर भी सामान है तो ये आपस में जुड़िए घट जाएंगे। तो जब इसको आप लोग हल कीजिएगा तो इधर देखिए क्या आ रहा है, तो माइनस का एक्स दोनों से कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पे है 25 माइनस का 4k और ये प्लस का 16 माइनस का 2k, दोनों में से x कॉमन करने पर ये 25 में से मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 16 है। कहीं बच्चे मेरा मिस्टेक तो नहीं हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए तो बच्चे लोग, आप लोग कहीं मिस्टेक हुआ है देख लीजिए एक बार। अच्छा अच्छा, आप बोलेंगे सर यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स ही ना कॉमन के लिए है तो यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से घट के मेरे प्यारे मित्रों 9 आ जाएगा, माइनस का 9 और ये घट के 4 के में से 2 के जाएगा तो प्लस का 2k और इंटू एक्स, इस तरह से हो जाएगा ना। हाँ चलिए, एक्स कॉमन फिर 2k माइनस का 9, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स इंटू 2k माइनस का 9। चलिए, एक्स इंटू 2k माइनस का 9, यहाँ से जब इसको हल कीजिएगा तो निकल के आएगा एक्स इंटू 2k माइनस का 9। और मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा तो देखिए, इसमें इसको माइनस से गुना कीजिएगा ना तो ये प्लस का 10 पहले लिखा जाएगा, या बाद में भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें माइनस से गुना कीजिएगा तो ये माइनस का 8 क्या हो जाएगा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, तो इसको हम पहले लिख देते हैं के स्क्वायर माइनस का 8k और ऊपर में प्लस का 10 है तो प्लस का 10, इसको कोष्ट में ले लेते हैं तो इस तरह से निकल के आ जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक आप सभी को मित्रों समझने में कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा। अब यहाँ से हमारा शेष ये निकल के आया और हमें प्रश्न में दिया है शेष यहाँ पे ये, तो तुलना करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तुलना करने पर या ऐसे लिख देते हैं क्योंकि एक्स प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, एक्स इंटू 2k माइनस का 9 और यहाँ से प्लस के स्क्वायर माइनस का 8k और प्लस का 10। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जब तुलना कीजिएगा तो ये एक्स एक्स यहाँ पे बराबर तुलना करते हैं, लिखने तुलना करने पर क्या हो जाएगा, इस एक्स में एक से गुना है ना मेरे पास, तो ये 2k माइनस का 9 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से के स्क्वायर माइनस का 8k प्लस का 10 बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ए है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से के बराबर क्या हो जाएगा, 2k बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस का 9 और यहाँ से के बराबर क्या हो जाएगा 10 और बट्टे में 2 हो जाएगा, तो 2 से कट के ये 5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, तो कट के 2 पंचे 10 यानी 5, के का मान क्या निकल के आ गया
5। अब इसको हल करते हैं, के का मान 5 निकल के आ गया ना। यहाँ से देखिए के स्क्वायर माइनस का 8 के प्लस का 10 बराबर क्या निकल के आया था ए। अब 5 निकल के आया के का मान, तो 5 का स्क्वायर माइनस का 8 गुना 5 प्लस का 10 बराबर में ए। 25 माइनस का 40 प्लस का 10 बराबर में ए। इसको इधर लेके आ जाते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा 25 10 35 माइनस का 40 मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। तो ए का मान यहाँ से माइनस का 5 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को जो मान निकालना था वो निकल के आ गया। अतः ए बराबर मेरे प्यारे मित्रों 5 निकल के आ गया और ए बराबर क्या निकल के आ गया माइनस का 5। आशा करता हूँ जो अभी मैंने आपको समझाया सिखाया वो समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और कैसा लगा ये वीडियो मेरे प्यारे दोस्तों जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग अगर एक बार सीख जाते हैं तो ये प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, जो भी मैंने आपको अभी समझाया सिखाया बताया इसे 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द आने वाला है, जिसमें हमने आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में इतने शानदार तरीके से सिखाएंगे जो आपको एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।